अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में होने वाली मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो समातें इस वक्त चल रही हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमने इस वीडियो में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करनी हैं। इंडिया के अंदर होने वाले इलेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। मोदी जो है वो किस तरह से वही जो शोर शराबा 2/3 से जीतने वाला इमरान खान को लेके चल रहा था, वो ही शोर शराबा मोदी के बारे में भी चल रहा है कि 2/3 से जीतेगा, लेकिन उसके हालात इस वक्त नजर नहीं आ रहे। मोदी साहब जो हैं वो 2/3 से जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तीसरी चीज जो हमने इसमें डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि जो काली भेड़ों का जिक्र हुआ है वो वाकई ही एग्जिस्ट करती हैं और वो हमें देखने में भी मिल जाता है। चौथी चीज़ हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब के बारे में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, जहाँ पे कहा जाता था कि जी वो जो है वो नशा करते हैं, नस्वार और ये वो चीज़ों उनके साथ लिंक की जाती थी। वहाँ पे एक बड़ा इंकशाफ सामने हुआ है कि वो जो है वो जनाब शराब पीते हैं। वो जब अपने गमों से निकलना चाहते हैं, जब वो परेशान होते हैं तो शराब पीते हैं। ये जो नस्वार नसूर और ये वो चीज़ें वो नहीं करते, वो शराब पीते हैं। ये उनके बड़े करीबी दोस्त ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है और उन्होंने खुद कहा है कि मैं पता नहीं 30-40 सालों से उस बंदे के साथ रहता हूँ, 30-40 सालों से मैं उस बंदे को जानता हूँ। तो वो बंदा जो है ना वो ये नस्वार नसूर नहीं करता, वो बंदा जो है ना सीधी शराब ही पीता है। तो अब हम अपनी एक बार फिर से शुरू वाली बात की तरफ पहले लिंक करते हैं कि जो फुल कोर्ट की समात जारी है उसमें आप देखें कि जो बार बार बात की जाती है ना कि लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, और लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसमें हमेशा रेशो आता है 4:1 का। 4 जजेस एक तरफ होते हैं और दरमियान में जो एक हमारे मोहतरम जज हैं वो ये कहते हैं कि जी लाइव स्ट्रीमिंग कर दें, लेकिन जो बाकी 4 जजेस होते हैं वो कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी। वो ये कहते हैं कि जी लाइव स्ट्रीमिंग हमने नहीं करनी, ये अंदर के मामलात हैं, अवाम तक नहीं पहुंचने चाहिए। अवाम जो है वो बाज़ दफ़ा क्योंकि अवाम के अंदर ऐसे अनासिर पैदा कर दिए जाते हैं जो कि हालात को संगीन बनाते हैं, प्रोवोक करते हैं बाकी चीज़ों को। तो वो टेक्निकली कह रहे होते हैं कि जी हमने समाज जो है वो लाइव नहीं दिखानी। लेकिन एक जज जो है वो बीच में इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब आज जो सूरत हाल हुई उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद का जो है वो वहाँ पे समाअत के लिए जाते हैं, उसका केस लेके जाते हैं, लेकिन जाके उनकी बातों के अंदर से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिख रही होती है, जिसमें आज जज साहिबान ने भी उनको ये वर्ड्स कहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद का मुकदमा है। याद रहे कि इसके अंदर कौन लोग हैं, इसके अंदर वो लोग हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद जो है वो एक सुन्नी इत्तेहाद के नाम से पार्टी बन गई। अब इस पार्टी को मखसूस नशिस्तें दिलवाने पर जो है ना वो केसेस की समाअत हो रही है। और जो भी इसका टेक्निकल तरीका होगा उस पर जज साहिबान बड़ा अच्छा फैसला करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने चेंज नहीं करना। ये जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं इनकी पूरी पूरी कोशिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाए, जैसे मर्जी चीज़ों को चेंज करके जो है ना बस किसी ना किसी तरह मखसूस सीटें हासिल हो जाएं। लेकिन जज साहिबान इसके ऊपर जो है ना वो राज़ी नहीं हैं। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जी आइन और कानून जो है ना उसको चेंज नहीं हम कर सकते। तो जो भी दरमियानी सूटेबिलिटी निकलेगी उसके मुताबिक इसके फैसले जो है ना वो हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मोदी की जो हरकतें थी, जो मोदी ने सलूक किया, नारवा सलूक किया मुसलमानों के साथ स्पेशली, वो हम सब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जो कश्मीर में इसने जुल्म ज़्यादती की वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी जो है वो 2/3 से जीतेगा, 2/3 से जीतेगा, अगर हम याद करें तो इमरान खान के बारे में भी यही कहा जाता था कि 2/3 से जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी की माजरत के साथ अगर मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर उसने अपने मुल्क के अंदर बहुत काम किया। वो उसने अपने मुल्क के जो है ना काफ़ी बेनिफिट्स उसने जो है वो अपने मुल्क को दिए। हमारे यहाँ क्या हुआ, सिर्फ बातें हुई, सिर्फ जो है वो शोखियाँ मारी गई, सिर्फ जो है वो टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को प्रोवोक किया गया, फेसबुक के ऊपर लोगों को, ट्विटर के ऊपर लोगों को प्रोवोक किया गया। ना तो कुछ सस्ता हुआ, बल्कि बाकायदा ये शख्स कहा करता था कि आलू मटर प्याज की कीमतें मैं सस्ती करने नहीं आया। तो ये चीज़ें एक अलग चैप्टर है। लेकिन क्योंकि अगर मैं याद करवा दूं कि इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया था अपने टेन्योर के अंदर, लेकिन मोदी ने तो अपने मुल्क में बहुत काम किए हैं, लेकिन फिर भी मोदी के साथ ये हो रहा है। इसका मतलब है कि माजरत के साथ इंडिया की अवाम थोड़ा बहुत शौर रखने लग गई है, लेकिन हम जो है ना वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए ना एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं उसको फॉलो करने के। भाई ये क्रिकेट की बातें नहीं है, अब ये मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क के हालात की बात है। तो वो ठीक होता है कि आप एक क्रिकेटर के फ़ैन हैं और आप जो है वो हर फ़ायदा नुकसान छोड़ के उस क्रिकेटर के फ़ैन बने हो, लेकिन जब मुल्क की मफादात की बात आती है तो आप किसी एक शख्सियत के इस बेस पे फ़ैन नहीं हो सकते कि बस जी वो आपको अच्छा लगता है। आप उसके काम देखने पड़ते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया। तीसरी चीज़ जो मैंने कहा कि एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है
कि जो बहरोज सब्जवारी साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं, आप सब उन्हें जानते हैं, ड्रामों फिल्म इंडस्ट्री में हमारी बड़ा उन्होंने काम शाम किया है। वो ये कहते हैं कि जी मैं इमरान खान को शौकत खानम से जानता हूँ और 30-40 साल हो गए मुझे उसे जानते हुए। मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ निस्वार नसूर नहीं करता। एक बार उसने मेरे से शराब पी थी, एक बार पी या 10 बार पी, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि क्या हम एक नशा करने वाले शख्स के ऊपर इतना रियलाइज कर सकते हैं कि हम अपना पूरा मुल्क उसके हाथों में सौंप दें। एक बार हमने करके देखा, हालात हमने देख लिए। तो ये इंकशाफ उनके करीबी लोग, मैंने बार बार अपनी वीडियोस में जिक्र किया है कि अल्लाह ताला इनके लोगों के मुंह से ही इनकी हकीकतें दिखाता है। अब ये नशे करने वाली भी कि जो छोटे मोटे नशे नहीं करता, सीधा शराब ही पीता है जब उसको गम आता है, जब वो दुख में आता है तो उस तरह शराब ही पीता है। तो ये जी नया इंकशाफ हुआ है कि शराब पीते हैं जनाब। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं कि जी हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ये लोग बाहर आने वाले हैं, कुछ सेटलमेंट्स हो गई हैं, कुछ डीलिंग्स हो गई हैं, तो फिलहाल जो है वो इन चीज़ों से आप दूर रहें। यूथियों के लिए ये थोड़ी सी मायूस कुन बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एजेंडे और जो प्रोपेगेंडे हैं वो अपनी तरफ आप चलाते रहें। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो चीन के दौरे पर गए हैं और ये दौरा जो है वो इंशाल्लाह बड़ा कामयाब होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए ये दौरा बड़ा अच्छा साबित होगा, क्योंकि CPEC के ऊपर उन्हें दोबारा से काम करना है। तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो हमारी इसके ऊपर बड़ी पुरज़्म है और इंशाल्लाह ताला ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। चौथी चीज़ जो हम इस सारी वीडियो में बात करेंगे वो ये है कि जो लोग भी मुल्क दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक्शंस होंगे और इस चीज़ के लिए लाहेमल तैयार हो रहे हैं। फैसल वाडा साहब को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी की हुई बात जो है वो फालतू नहीं हो सकती। तो उन्होंने भी कह दिया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन होगा, तो ये शायद नहीं, हरकतें इनकी ऐसी ही हैं तो शायद वाकई ही इनके ऊपर बैन हो